जय महादेव, जय माता रा। मैं भी आप सभी साधकों को बता दूं कि इन्होंने पूछा है कि तंत्र दीक्षा, अघोर दीक्षा और कपाल दीक्षा में क्या अंतर होता है। तो देखो मैं आपको बता दूं, ये तीनों दीक्षाएं अलग तरह की होती है। तंत्र दीक्षा एक तरीके का एक सब्जेक्ट है, उसके विषय में लोगों को जानने की इच्छा होती है, उसके बारे में सीखना होता है। तंत्र दीक्षा में केवल मंत्र से ही अधीन दीक्षाएं होती हैं और ये एक तरीके का प्रोफेशनल वर्क होता है। ये लोग प्रोफेशनल अपनी अपनी साधनाओं को करते हैं, अपने आप चले जाते हैं। ठीक है, इनका कोई ज्यादा गुरु और शिष्य वाले परंपराओं का महत्व नहीं होता। तो तंत्र दीक्षा एक ऐसे है कि जैसे किसी दुकान से खरीदी हुई कोई सामग्री है, अपना मोल दिया, लिया और निकल गए। अघोर दीक्षा, अघोर दीक्षा के अंदर मैं आपको बहुत बता दूं बारीकी से। अघोर दीक्षा में जो साधक हैं या शिष्य होते हैं वो जल्दी से उन्हें जो सच्चे अघोरी होंगे वो दीक्षा नहीं देते। अघोर दीक्षा के समय बहुत सावधानी रखते हैं, क्योंकि अघोर दीक्षा में गले में कंठी दी जाती है, जैसे सनातन की एक परंपरा है। तंत्र दीक्षा में कंठी नहीं दी जाती, खाली मंत्र देकर के उन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर अघोर दीक्षा अगर दी जा रही है तो उसके लिए शिष्य को जांचा, परखा और समझाया जाता है। शिष्य की हर तरीके से परीक्षा ली जाती है, उसकी बुद्धि की क्षमता और बौद्धिक क्षमता का भी आकलन किया जाता है, तब जाकर के अघोर दीक्षा दी जाती है। इस दीक्षा में करीब कई बार 4 से 5 साल भी लग जाते हैं, जो कई बार अपने आप में हम सोचते हैं कि हम एक अच्छे शिष्य हैं या अच्छे साधक हैं, लेकिन एक गुरु जब उनकी परीक्षा लेने उतरता है तो वो अच्छी तरीके से उनकी परीक्षा लेगा और परीक्षा का स्तर कुछ भी हो सकता है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, अघोर दीक्षा और कपाल दीक्षा में कोई भी स्तर तक जाकर के अपने शिष्य की परीक्षा ली जा सकती है। मैंने यहां तक देखा है, अपने गुरुओं से सुना भी है कि कई बार शिष्य की परीक्षा के लिए ऐसे दुष्कृत्य भी किए जाते हैं जिससे उसका मन हट जाए और वो यहां से चला जाए। मैं आपको जीवंत घटना एक बनारस की बताता हूं कि बनारस के घाट के पास में, मैं स्थान का नाम नहीं लूंगा, संत का नाम नहीं लूंगा, एक मर्यादा है, तो उन्होंने अपने शिष्य की परीक्षा के लिए एक मुर्दा स्त्री के साथ सहवास करके उसकी परीक्षा ली। लेकिन जब शिष्य वहां से हट गया तो वो उसे उन साधनाओं के लायक नहीं था और अघोर दीक्षा के लायक नहीं था, इसलिए उसे अघोर दीक्षा से मुक्त कर दिया, उसे खाली तंत्र दीक्षा देकर के छोड़ दी गई। तो अघोर दीक्षा में अपने साधक या शिष्य की परीक्षा होती है। अब रह गई बात कपाल दीक्षा की, तो यही पद्धति कपाल दीक्षा की होती है, लेकिन कपाल दीक्षा में अंतर होता है। इसके लिए आपको मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। जय महादेव, जय माता।